हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग का बहुत बहुत वेलकम है मेरे चैनल दीपिका जूलॉजी क्लासेस में। मैं दीपिका आज आपको इस वीडियो में बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस डिस्कस करूंगी, जो है महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ का, जो है नई शिक्षा नीति के अनुसार अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो ये जो सिलेबस है नई शिक्षा नीति के आधार पर लिया गया है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, सबका सिलेबस सेम है, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न हो रही थी और वो लोग बार बार कमेंट कर रहे थे कि मुझे महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय के ही का ही सिलेबस चाहिए। तो मैंने एक मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो बनाया है। देन ये जो है सिलेबस है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2021 में नया लागू किया गया है। इससे पहले जो है वो 3 पेपर हुआ करते थे। बीएससी फर्स्ट ईयर में जूलॉजी के 3 पेपर हुआ करते थे, बट आफ्टर न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग सिलेबस जो है वो हमारा सेमेस्टर वाइज कर दिया गया है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हमारा महाराजा सुहेल देव यूनिवर्सिटी राज्य विश्वविद्यालय के ये वीडियोस देख रहे हैं तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं यहाँ पे जितने भी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और सिलेबस को पूरा कंप्लीट कराने वाली हूँ। तो चलिए बिना देर किए हुए जो हमारा सिलेबस है हम उसको जानते हैं, उसमें क्या पढ़ना है, कितने यूनिट्स पढ़ना है। तो चलिए बिना देर किए हुए उसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए, आपको जो जूलॉजी सिलेबस है महाराजा सुहेल देव यूनिवर्सिटी का, इसमें आपको टोटल 8 यूनिट्स पढ़नी है। 8 यूनिट का नाम पहले जानिए, फिर उसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, उस यूनिट में आपको क्या क्या पढ़ना है इसको जानिए फटाफट। तो यूनिट नंबर 1 है जिसका नाम है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनल्स, ये है पार्ट 1। ओके, नेक्स्ट है आपका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनल्स पार्ट 2। थर्ड यूनिट है आपकी न्यूक्लियस एंड क्रोमैटिन स्ट्रक्चर एंड 4 है आपका सेल साइकिल, सेल डिवीज़न एंड सेल सिग्नलिंग। नेक्स्ट 5 यूनिट है आपकी मेंडलिज्म एंड सेक्स डिटर्मिनेशन। 6 यूनिट है एक्सट्रैक्शन एंड मेंडलिज्म, जीन एंड इन्वायरमेंट। 7 है आपका इम्यून सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट्स। 8 और लास्ट यूनिट है आपका ह्यूमन क्रोमोसोम एंड पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। तो ये टोटल 8 यूनिट जो है वो आपको पढ़ना है और 8 यूनिट ही एग्ज़ाम में आएगी। तो चलिए यूनिट फर्स्ट में देखिए आपको क्या क्या पढ़ना है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनल पार्ट 1। पार्ट 1 की बात करें तो आपको पढ़ना है इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन का केमिकल स्ट्रक्चर, लिपिड एंड प्रोटीन। नेक्स्ट है आपका सेल सेल इंटरेक्शन, सेल एडिशन, मॉलिक्यूल, सेलुलर जंक्शन। थर्ड है आपका इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, प्रोटीन ट्रांजिटिंग एंड शॉर्टिंग, इंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। एंड लास्ट है आपका इंट्रोडक्शन टू ऑल इंटरनेशनल बायोलॉजिस्ट। तो ये यूनिट फर्स्ट में आपको पढ़ना है जिसका नाम है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनल। ये है महाराजा सुहेल देव यूनिवर्सिटी का। मैं बार बार बोल रही हूँ, जितने भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब मैं जल्दी से ही नेक्स्ट वीक में इसकी क्लासेस स्टार्ट करने वाली हूँ। चलिए यूनिट 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। यूनिट 2 जिसका नाम है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनल्स पार्ट 2। फर्स्ट है आपका साइटोस्केलेटन, जिसमें आपको पढ़ना है माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें आपको स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस को पढ़ना है। थर्ड है आपका राइबोसोम, स्ट्रक्चर और फंक्शन को पढ़ना है। यूनिट नंबर 3 है आपका न्यूक्लियस एंड क्रोमैटिन स्ट्रक्चर, इसमें पढ़ना है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस इन यूकैरियोटिक। सेकंड आपको पढ़ना है केमिकल स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ डीएनए एंड आरएनए। थर्ड है डीएनए सुपर क्लोनिंग, क्रोमैटिन ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। 4 है आपका टाइप ऑफ डीएनए एंड आरएनए। नेक्स्ट यूनिट में आपको पढ़ना है सेल साइकिल और सेल सिग्नल्स। इसमें है आपको पढ़ना पड़ेगा सेल डिवीज़न, माइटोसिस एंड मियोसिस। नेक्स्ट है सेल साइकिल एंड सेल इट्स रेगुलेशन। थर्ड है आपका सिग्नल ट्रांजेक्शन, इंट्रासेलुलर
सिग्नल्स को पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका मेंडलिज्म एंड सेक्स डिटर्मिनेशन। तो सबसे बड़ी यूनिट की बात करें तो यही आपके सेमेस्टर में सबसे बड़ी यूनिट है, जिसका नाम है मेंडलिज्म एंड सेक्स डिटर्मिनेशन। तो फर्स्ट है इसमें बेसिक प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी, मेंडलिज्म, मोनो हाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस। सेकंड है कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। थर्ड है आपका पेंट्रास एंड एक्सप्रेसी। फोर है आपका जेनेटिक सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम, इन्वायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला एंड ह्यूमंस। 5 है आपका सेक्स लिंकेज, कैरेक्टरिस्टिक एंड ड्रग्स। लास्ट है आपके लास्ट क्या, अब नेक्स्ट यूनिट में हम लोग एक्सक्रीशन और मेंडलिज्म, जीन एंड इन्वायरमेंट को जानेंगे। तो फर्स्ट है आपका इंटरेक्शन ऑफ मेंडलिज्म, मल्टीपल एलील्स एंड जीन इंटरेक्शन। सेकंड है साइटोप्लाज्मिक इंटरेक्शन, जेनेटिक मटेरियल इफेक्ट। थर्ड है आपका जीनोमिक इम्प्रिंटिंग, एंटी ऑप्शन। 4 है आपका इंटरेक्शन बिटवीन जीन एंड इन्वायरमेंट। नेक्स्ट है आपका ह्यूमन क्रोमोसोम एंड पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। फर्स्ट ह्यूमन कैरियोटाइप, सेकंड क्रोमोसोमल एनोमियस स्ट्रक्चर एंड न्यूमेरिकल ऑब्जर्वेशन ऑफ एग्जाम्पल्स। थर्ड है आपका प्रेडिग्री एनालिसिस। 4 एंड लास्ट है पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ना है, जिसमें ऑटोसोमल डोमिनेंट और ऑटोसोमल रिसेसिव, एक्स लिंकेज रिसेसिव, एक्स लिंकेज डोमिनेंट को पढ़ना है। इम्यून सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट्स में आपको फर्स्ट हिस्टोरिकल प्रिजर्वेटिव ऑफ इम्यूनोलॉजी को पढ़ना है, इनेट एंड एडॉप्टिव इम्यूनोलॉजी, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट केस ऑफ इम्यूनोग्लोबिन को पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका इम्यून सिस्टम, इनेट एंड एडॉप्टिव इम्यूनिटी, क्लोनल सिलेक्शन, कंप्लीट सिस्टम। थर्ड आपका सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी एंड ये आपकी टोटल 8 यूनिट है जिसको आपको पढ़ना है। अगर इससे रिलेटेड आपको कुछ भी पूछना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट ही मैं आप लोगों को बॉटनी का सिलेबस प्रोवाइड कराऊंगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।